नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट आपका स्वागत करता है। आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद की स्वतंत्रता सेनानी बलिदानी पर मैं आपको कविता सुनाऊंगा। और कविता उस समय की लिखी गई जब चंद्रशेखर आज़ाद के स्मृति चिन्हों पर थूका गया। और थूका क्यों गया? उस समय भी गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन कोई भी नेता, संसद मंत्री कोई नहीं बोला होता। मेरी कलम रुकी नहीं, लिखना पड़ा। दो पंक्तियां आपके समक्ष कानपुर के कवि महोदय द्वारा लिखी गई, मैं पढ़ता हूँ। हम तो फ़कत वक्त के गुलदस्ते हैं, हम तो फ़कत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खेलो खरीदो तोड़ो और फेंक दो। हम तो फ़कत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खेलो खरीदो तोड़ो और फेंक दो। जैसे कोई नौजवान लड़की बच्चा पैदा करे और छोड़ दे, जैसे कोई नौजवान लड़की बच्चा पैदा करे और छोड़ दे। इसी बात पे मैं आपको कविता की तरफ ले चल रहे हैं कि मेरी कलम से क्या निकला। मन तो मेरा भी करता है कि नाचूं झूमूं गाऊं मैं। मन तो मेरा भी करता है कि नाचूं झूमूं गाऊं मैं। आज़ादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं। आज़ादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं। लेकिन शबनम की वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। लेकिन शबनम का वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। लेकिन शबनम का वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं मैं। मेघा बादल मेघा मस करते मेघा मलारे गाते हैं, वातावरण मुस्काते हैं। मेघा मलारे गाते हैं, वातावरण मुस्काते हैं। मैं कहाँ से करण लाऊं मैं। मेघा मल्हारों में गाते हैं, वातावरण मुस्काते हैं। मैं कहाँ से लाऊं करण को, मैं कहाँ से लाऊं करण को। लेकिन दामन में दर्द है, लेकिन दामन में दर्द है, इतना कैसे तुम्हें बताऊं मैं। लेकिन दामन में दर्द है, इतना कैसे तुम्हें बताऊं मैं। आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर आया हूँ। आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर आया हूँ। आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर आया हूँ। जिन्होंने घाव दिए हैं, जिन्होंने भारत को, उन्हें माँ को दे ही रखे हैं। जिन्होंने घाव भारत माँ को दे रखे हैं, जिन्होंने ही भारत माँ को घाव ही दे रखे हैं। उन लोगों के जीवन की सुरक्षा जेल के पहरेदारों हैं से। उन लोगों की है जेल सुरक्षा के पहरेदारों से। पहरेदार ही रखे हैं, वो भारत की आखिरी हद तक लड़ने वाले हैं। आज़ाद ही आखिरी भारत तक ही लड़ने वाले हैं। उनकी भी आज जयंती, उनकी भी जयंती आज भी भारत में मनाई जाती है। उनकी भी जयंती आज भी भारत में मनाई जाती है। आज़ादी को लाने वाले का तिरस्कार तड़पता है। अब इसी बात पे कहना है, आज़ादी चंद्रशेखर की आत्मा क्या कह रही होगी जब देश के युवाओं ने उनकी समाधियों पर थूका, उनके पत्थरों पर थूका, तो उनकी आत्मा क्या कह रही होगी। आज़ादी के लाने वाले का तिरस्कार तड़पता है। बलिदानी पत्थर पर बार बार कोई न कोई थूकता है। बलिदानी के पत्थर पर कोई बार बार थूकता है। लेकिन ये मत
लेकिन ये मत सबसे कोई नहीं बोला है, लेकिन भी कोई इस पर नहीं कोई बोला है। लेकिन भी इस पर कोई नहीं आज तक ही बोला है। खून अंदर अंदर ही खौला है। इन शब्दों को भी सुन करके खून अंदर अंदर खौला है। सुनकर वीर मंगल पांडे सुश्रुत भाषा बोल गए। सुनकर भी मंगल पांडे भी सुश्रुत भाषा बोल गए। इतने ही शब्द ही सुनकर ही के हिंद महासागर की कर तरंगे बोल उठी। इतने ही शब्द ही सुनकर के हिंद महासागर की तरंगे बोल उठी। नीला गगन में कोई भी तारा पुच्छल सा टूट गया। नीले ही गगन में तारों से तारा का पुच्छल टूट गया। लेकिन भी गगन के तारे का कोई पुच्छल तारा टूट गया। अशफाकुल्लाह की आंखें भी लावा से फूट गई होंगी। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा सा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला कोई भारत भू पर मरने वाला टोला खूब रोया होगा। इस भारत भूमि पर मरने वाला टोला खूब रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती इंकलाब का रंग बसंती चोला खूब रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला खूब रोया होगा। चुपके चुपके रोई होगी। चुपके चुपके रोई होगी धरती माँ की संगम से। चुपके चुपके रोई होगी। संगम का भी पानी है। आंसू 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 रोई होगी धरती माँ की चूनर धानी है। आंसू आंसू रोई होगी धरती माँ की चूनर धानी है। समंदर रोया होगा आज़ाद भगत की कुर्बानी पे। समंदर भी रोया होगा आज़ाद भगत की कुर्बानी पे। क्या यही है सुनने की खातिर सेनानी फांसी झूल गए। क्या यही शब्द सुनने के खातिर सेनानी फांसी झूल गए। शायद क्या यही शब्द सुनने के खातिर सेनानी फांसी झूल गए। जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्ते फड़क गए होंगे। जहाँ मरे आज़ाद पार्क में पत्ते फड़क गए होंगे। शायद शेखर की बाजू भी फड़क गई होगी। शायद भी शेखर की बाजू भी फड़क गई होगी। समय भी उनकी आंखों में नदियाँ सी भाग गई होगी। इस समय भी उनकी आंखों में नदियाँ सी बह रही होंगी। फिर भी पिस्तौल निकाला उसने। इस पिस्तौल की इच्छा जागी थी। फिर भी पिस्तौल निकाला उसने। पिस्तौल की इच्छा जागी थी। फिर जब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में घिर गए तब उनके अंदर आत्मा से पिस्तौल की इच्छा जाग उठी कि अंग्रेज़ों के चुंगल से बच जाएं, अंग्रेज़ हमको ना पकड़ पाएं। निकाला पिस्तौल और खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। तो इसी बात पे क्या कहना है। शेखर गौरव भारत का नायक जो यज्ञ का भूखा है। शेखर गौरव का जो नायक जो यज्ञ का भूखा है। जिसका भारत भी जनता से रिश्ता भी आज लहू का है। जिसका भी भारत जनता की जिस रिश्ता आज लहू का है। जिसके कारण त्याग दिया अलौकिक जिसके कारण घर त्याग दिया अलौकिक माँ का आंगन भी। जिसके कारण भी त्याग दिया अलौकिक माँ की आंगन भी। उसके आगे सूनी मेहंदी सी कहन रची होगी। उसके आगे भी खूनी सी मेहंदी सी ऐसी रची होगी। आता था योद्धा को भी खने चने चबाना आता था। योद्धा को उस समय भी चने चबाना आता था। योद्धा को आता था। माँ के आंगन में बेटे ने इकलौते ने ही सब छोड़ दिया। माँ के ही आंगन में ही सी इकलौते ने बेटे छोड़ दिया। तो आज जब उसने छोड़ दिया आंगन को और कहा कि मैं देश को आज़ाद करा के तब छोड़ूंगा। जब अंग्रेज़ों के द्वारा वो पकड़ा गया चुंगल में आया तो उन्होंने क्या पूछा, नाम बताओ। तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद, लेकिन उनका शेखर नाम था। उन्होंने नाम बताया आज़ाद। जब पिता का नाम पूछा गया तो स्वाधीनता बताया। क्यों बताया? क्योंकि उनमें देश आज़ादी का जुनून छाया हुआ था। जो बच्चा 15 साल की समझ में 15 साल की अवस्था में आज़ादी में कूद पड़े तो समझ जाइएगा क्या स्थिति है। तो अब के नेता क्या करते हैं, उस समय का नेता क्या था।
तो अब के नेता पर्वत सड़कें, अब के नेता पर्वत सड़कें शहरों को भी खा जाते हैं। अब के नेता पर्वत सड़कें शहरों को भी खा जाते हैं, और पुलों के शिलान्यास में भी नहर को भी खा जाते हैं। पुलों के शिलान्यास में भी नहरों को भी खा जाते हैं। आज़ादी के कारण से भी गोरों से भी खूब लड़ा, आज़ादी के कारण भी गोरों से खूब लड़ा उसने। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से भी बहुत बड़ी होगी, शेखर की भी पिस्तौल किसी तीरथ से खूब बड़ी होगी। शेखर की भी पिस्तौल किसी तीरथ से खूब बड़ी होगी। तो शेखर की इतनी पिस्तौल जो थी किसी तीरथ से कम नहीं थी, जो देश के लिए अमर शहीद हो गए और पिस्तौल से गोली मारी। तो आज के नेताओं की स्थिति क्या है? जो भारत माँ की जय के गाने वाले के नारे हैं, जो भारत माता की जय गाने वाले के नारे हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव गरिमा ज्ञान सुनाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सुनाने वाले हैं। जो छोटी छोटी बातों पर सड़कों, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में भी अड़ जाते थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में भी अड़ जाते थे। श्री राम के मंदिर के मुद्दे पर भी सड़कों पर उतर ही जाते थे, श्री राम के मंदिर के मुद्दों पर भी सड़कों पर उतर ही जाते थे। 60 दिनों तक जयंती को लेकर धूम मचाई है, 60 दिनों तक जयंती को लेकर, 60 दिनों तक स्वर जयंती लेकर खूब धूम मचाई है। आज़ादी के याद घावों में पत्थर भी चूमे जाते थे, आज़ादी की यादों में पत्थर भी चूमे जाते थे। देश की घटनाओं पर सबके मुंह पर ताले थे, देश की घटनाओं पर जब सबके मुंह पर ताले थे। कोई नहीं बोलता था देश में क्या हो रहा है, कोई नहीं बोलता है अब देश में क्या क्या हो रहा है। अन्नदाता मारे जाते हैं, आवारा पशु हत्यारे हैं, अन्नदाता मारे जाते हैं, आवारा पशु हत्यारे हैं। इनके लिए कोई जेल बनाओ या बाड़ा की तैयारी करो, इनके लिए कोई जेल बनाओ, इनके लिए कोई जेल बनाओ या गौरक्षण की तैयारी हो, जिससे किसानों की हत्या बंद हो, जिससे किसान की हत्या बंद हो। आज़ादी के देख परिंदे कैसे धूम मचाई रहे, आज़ादी के देख परिंदे कैसे धूम मचाई रहे। तो आज़ाद में रह करके भी देखिए कैसे कैसे लोग धूम मचा रहे हैं, लेकिन समाज की, देश की समस्याओं को लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको अनदेखा करते हैं। तो हमारा संदेश है कि समाज की समस्याओं को देखें और उसे अनदेखा ना करें, ताकि आने वाला भविष्य सबका उज्जवल हो और भाई एकता की भावना बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।